दिख नहीं रहा है कुछ भी, बस आवाज सुनाई दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना मानो ऐसा फील कराता है कि जंग सरहद पर नहीं मैदान पर छिड़ गई हो। इस बार भी फतेह हमारी ही हुई है। बहुत ही एंजॉय किया ये वाला मैच। बाहर इतने सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं मानो आज दिवाली हो। संडे नाइट का थोड़ा सा मैंने फुटेज शेयर किया। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग यानी कि मंडे से मैं ब्लॉग की फ्रेश स्टार्टिंग कर रही हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। गर्मा गर्म चाय के साथ अभी हो रहा है वीकेंड में बचे हुए खाने पीने के आइटम का स्टॉक क्लियरेंस। कुछ लेफ्ट ओवर खाने पीने के आइटम थे, उसको मैंने ना सुबह के ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एग्स का स्क्रम्बल तो मैंने पहले ही बना लिया था एंड अभी डालते हैं लेफ्ट ओवर राइस को इसके साथ। एंड बन गया हमारा फ्रेशली कुक्ड फ्राइड राइस सुबह के नाश्ता के लिए। अच्छी क्वालिटी के धनिया भी मिलना भी धीरे धीरे से ना कम हो गया है। ये वाला लास्ट बैच था धनिया का, एकदम बड़ी बड़ी पत्तियों वाला। ये जो धनिया का पत्ता लेकर आए थे ना, इस पर बिल्कुल भी ना फ्लेवर था ना महक था। ऐसा लग रहा था कि कोई घास फूस हम लोग खा रहे हैं। वेल यही चीज़ से ना मैंने राइस के ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दिया, ये सोचे कि थोड़ा बहुत तो खुशबू आएगा, लेकिन मतलब यूज़लेस था। ऐसा वाला धनिया का पत्ता ना लाओ तो ही ठीक है। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चाय मैंने ले लिया है। आज समरा स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके स्कूल में ना कुछ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो वैसे भी होगी नहीं, इसलिए मैंने भेजा नहीं। और यहाँ पर मॉर्निंग ग्लो अप की मैं तैयारी कर ले रही हूँ। घर का काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर मैं कर लेना पसंद कर रही हूँ। आजकल जैसा मौसम हो रहा है ना फ्रेंड्स, इतना जल्दी ड्राई हो जा रहा है ना स्किन की, क्या बताऊँ। एंड आपने देखा होगा कि पत्ते भी ना पेड़ों से कैसे झड़ रहे हैं, तो स्किन एंड हेयर फिर से दोनों का ना यही झड़ने वाला ही हालत होगा। स्किन भी थोड़ा सा ड्राई हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मॉइस्चराइज़ कर लिया मैंने अच्छे से एंड सनस्क्रीन लगा के पूरे घर का काम करने के लिए मैंने सबसे पहले तो अपना स्किन प्रेप कर लिया है। हम हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग को ना घर से बाहर फ्रीक्वेंटली निकलना नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत ही स्किन केयर मैंने किया है, इंस्टेंटली देखिए मॉर्निंग फ्रेशनेस के साथ ग्लो अप भी एक स्किन पर आपको नज़र आ रही होगी। पहली गर्मी का पहला हिबिस्कस वाला फ्लावर आज खिलने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन बाद ये वाला फ्लावर खिल रहा है। और ये जो प्लांट मैंने लिया था कुछ दिन पहले, इसमें लगातार ना रोज़ ही मुझे पानी डालना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं है इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसको डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी क्या। देखिए पत्ते कैसे ना एकदम मुरझा से गए हैं। और इसको मैंने ना अभी हटा कर एकदम छाँव की तरफ रख दिया है। मे बी यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है बोल के ना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहे हैं। तो प्लांट्स का थोड़ा सा मैं केयर कर ले रही हूँ। मेरा सुबह का खुद का जो एनर्जी है ना उसको अपलिफ्ट करने के लिए मैं छत पर ही आती हूँ, अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत सारी ना पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट केयर करके। थोड़ा सा पानी दिया एंड थोड़े से ना पत्ते पुत्ते में जो धूल वगैरह लगी हुई थी उनमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया। उनकी फ्रेशनेस देख के इतना ज़्यादा फ्रेशनेस खुद को फील होता है कि ना मतलब उस फ्रेशनेस के साथ ही मैं नीचे जाती हूँ एंड उसी मूड के साथ पूरा दिन का मैं काम कर लेती हूँ। वैसे भी फरवरी का मंथ प्लांट्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स में ना नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फ्लावर खिल रहे हैं। फरवरी वाले महीने में आप अगर कोई प्लांट लगा भी रहे हैं तो उसका चांसेस रहता है कि पूरे मतलब साल तक वो टिक सकता है। थोड़ा सा केयर करने का ज़रूरत है फरवरी में, क्योंकि एकदम से सर्दी से ना मौसम गर्मी की तरफ जाता है। संडे सैटरडे मेरे घर का ना यही हालत होता है। वीकेंड में सब लोग एंजॉय करते हैं एंड जब घर में पार्टी मना के अपने अपने स्कूल ऑफिस जाते हैं तो घर का हालत ना कुछ ऐसा मैसी हो जाता है। मैं भी 2 दिन के लिए ना बस छोड़ देती हूँ कि ठीक है भाई कर लो, मंडे तो मेरे को खाली घर मिलने वाला है, मैं उस दिन जाके सेट करूँगी। डोसा के लिए जो दाल भिगाया था वो ऐसे ही है। इवन इस जार में भी ना, आपको अगर ये खुलेगा तो दिखाऊंगी, खुल नहीं रहा है। इवन इस जार में भी, इसी जार में जो सेकेंड वाला बैच है उसको पीस रही थी, तभी जाके मिक्सी जो है वो बंद पड़ गया। एंड उसके बाद
ठीक ही नहीं हुआ। मैं बस सारा रात वेट करती रही कि ये बटन उठ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा था। लेकिन अभी जाके जैसे तैसे मैंने इसको ठीक करने की कोशिश किया है। लेकिन किचन का हालत बहुत ख़राब है, देखिए कहीं पर भी कुछ रखने का जगह नहीं है। एंड डाइनिंग टेबल का भी यही हालत है, कहीं पर भी कुछ भी रखने का जगह नहीं है। टॉवल वहीं का वहीं रखा हुआ है। अभी सब रीसेट होगा घर में, और सारे जितने भी कुकिंग आइटम है कल दोपहर तक के सब यहीं पर ही है। हालत और देखिए फ्रंट वाले रूम का भी ना ऐसा ही हालत है, पूरा मैस। संजू का कबर्ड खुला है क्योंकि समारा आ रही है, कुछ कुछ लेके जा रही है, वो आज स्कूल नहीं गई है। एंड आधा मैस तो इनका फैलाया हुआ है, इनका फैलाया हुआ आधा मैस घर में। अमन आधा नहीं, आधा से ज़्यादा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ खिलौने निकले हैं, यहाँ खिलौने निकले हैं, यहाँ पर स्केट निकला। थैंकफुली स्केट ठीक ठाक रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर समायरा अपना अपना क्या क्या निकाल रही है, बार बार लेके जा रही है। यहाँ पर समायरा का जैकेट है, कल शाम को खेल कर आई थी, यहीं पर रख दिया बस। एंड अभी घर का हालत यही है। मम्मा ठीक है, आपका प्लेट और ये कप वापस लेके जाओ। अभी जिम्मेदारी दी गई है स्टडी टेबल की समायरा को, वो अपना स्टडी टेबल ठीक कर रही है। एंड हम लोग यहाँ पर बेड को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अभी समायरा को मैं पढ़ने के लिए भी बिठाऊंगी, थोड़ा सा कुछ टास्क दूंगी, तब जाके मुझे मौका मिलेगा घर के दूसरी तरफ फोकस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेड को ऑर्गेनाइज। मेरे घर में ना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उठते ही यानी सुबह सुबह जगते ही सबसे पहले मैं बेड ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। यूज़ुअली अगर संजू समायरा नहीं होते तो शायद उठते ही सबसे पहला मेरा जो काम होता वो होता कि बेड को ऑर्गेनाइज करना। लेकिन मैं सबसे पहले घर में उठती हूँ, उठ के मैं अपना खुद फ्रेशन अप होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उतने में बेड छोड़ के एक एक करके संजू एंड देन समायरा भी जग जाते हैं। तो बीच बीच में आज आपको समायरा भी कैमरा के सामने अपनी नटखट हरकतों के साथ नज़र आएगी ही, क्योंकि आज वो घर पे है। तो यहाँ पर देखिए आपसे बात करते करते बेड जो है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पर हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे क्वार्टर में जिसको मैं हटा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन कुछ इस टाइप से हाइड करके रखना पसंद करती हूँ। तो कॉर्नर में दिया गया फैसिलिटी की तरफ से जो स्टडी टेबल है छोटा सा चेयर के साथ, उसको मैं ऐसे ही हाइड करके रखती हूँ। एंड दो लॉकर भी हमें इस क्वार्टर में प्रोवाइड किए गए हैं। एक लॉकर आपने देखा होगा मैं किचन के दरवाजे के पीछे छुपा के रखती हूँ, और दूसरे को हमें बेडरूम में रखना पड़ता है। तो आज इस ट्रंक को भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। प्लस बेडरूम में भी हमारा 2 बेड है, एक इस साइड डबल बेड एंड सिंगल बेड दूसरी तरफ। तो सिंगल बेड को भी ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बेड है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बेडिंग के सामान है, एक्स्ट्रा कुछ कपड़े आ जाते हैं डेली यूज़ के। एंड धोकर भी कपड़े जो है ना सूखने के बाद जो लेकर आते हैं वो यहीं पर ही मैं रखा करती हूँ। तो बेड के उन्हीं कपड़ों को मैं थोड़ा सेट कर ले रही हूँ। एंड आजकल इस बेड में ज़्यादा ही भीड़ भाड़ आपको नज़र आती होगी, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम जा रहा है, जितने भी जैकेट्स है ब्लैंकेट है वो वॉश कर करके मैं यहीं पर ही रख रही हूँ। तो देखिए समायरा को चेयर लेके मैंने स्टडी टेबल के पास ही बिठा दिया है, कुछ टास्क देके वो भी अपना पढ़ाई कर रही है। एंड लगे हाथों इसी रूम में बैठ के मैंने जितने भी कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे वो भी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। सरकारी घर में ही पैदा हुई थी एंड अभी शादी के बाद सरकारी घर में ही मुझे अपना छोटा सा जो परिवार है उसको मैं संवार रही हूँ। तो इसीलिए ना अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस हो ही गया है कि छोटे छोटे कमरों में किस टाइप से एडजस्ट करके रहा जाता है। एक दिन मेरा खुद का घर ज़रूर होगा, इवन है भी, जो कि मेरा फ्लैट है जो हमने कुछ सालों पहले लिया था। उसमें जब परमानेंटली मैं रहूँगी तो अपने तौर तरीक़ों से उसमें फ़र्नीचर लाऊंगी, स्पेस मैनेजमेंट करूँगी। उसमें रूम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन ना जो उम्र होती है ना जिसमें आपके ख्वाब होते हैं कि आपके घर में ये होगा वो होगा, आप ऐसे घर ऑर्गेनाइज करेंगे, ये फर्नीचर होना चाहिए, वो वाला जो उम्र है ना वो मेरा सरकारी क्वार्टर में ही मेरे ख्याल से बीत जाएगा। इसके बाद मुझे अपने फ्लैट को सजाने का उस टाइप से मन होगा कि नहीं, मैं वो तो नहीं जानती हूँ, फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी जो मेरा प्रेजेंट है इस सरकारी क्वार्टर में, मैं उसको हमेशा अपने मेहनत से
उसको सजा के संवार के यादगार बनाए रखना चाहती हूँ। मैं सरकारी क्वार्टर में सजाने संवारने के लिए अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। कुछ भी ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे पेमेंट का अच्छा खासा जो पार्ट है वो हमारे फ्लैट लोन में चला जाता है। तो ना ये भी एक रीज़न है कि मैं अपने हाथों से ही चीज़ें बनाने का कोशिश करती हूँ एंड उसी से घर को सजाती हूँ। जैसा कि इस फ्रेम को ही ले लीजिए, ये वाला जो फ्रेम है इसको मैंने ना एक रील वीडियो में देखा था। ऑनलाइन इसका जो परचेजिंग प्राइस है वो 700 का है, अप्रोक्स 1000 का भी है, लेकिन मैंने खुद का ही फ्रेम बनाया है कार्डबोर्ड को कट करके। एंड इसमें मैं क्या रखती हूँ, समायरा के छोटे छोटे क्यूट ड्राइंग्स, एंड उसको मैं लगातार चेंज भी करती रहती हूँ। एंड देखिए कितने अच्छे से मैंने इस जगह को भी यूज़ कर लिया है अपने ही हाथों से बनाए हुए इन फ्रेम से। तो ना समायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है जब भी मैं इन फ्रेम्स में उसके नए नए और पुराने दोनों मिलाकर ड्राइंग्स आगे पीछे करके रखती हूँ। घर भी यहाँ पर धीरे धीरे से रीसेट हो रहा है एंड मैंने रीसेट करने के पहले ना बीच में बैठ के थोड़ा बहुत टास्क समायरा के लिए रेडी कर दिया है। वो भी मैंने उसको पकड़ा दिया है, वो अपना टास्क कंप्लीट कर रही है। तो कुछ कपड़े जो भी मैंने फोल्ड किए थे उसको अभी मैं कवर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। मीनवाइल जितने भी फ्रेंड लोगों ने कमेंट किए थे उनके नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। आरोही, लिजा पानी घरी, साइली खैनर, रुपेंद्र कौर, रमनदीप कौर, डिलीशियस क्विजिन सिंगिंग विद मी, विशाल गोस्वामी, निधि सिंह राखिया, ब्लॉगर मॉम। आप लिखते हैं दीदी रिंग का डिज़ाइन ना नीचे की तरफ होगा एंड ये ना ईवल आई से भी बचाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा आज मैंने इस वीडियो में ना रिंग को नीचे की तरफ ही पहना है, लेकिन इसका डिज़ाइन जैसा है आप ऊपर नीचे कैसे भी करके इसको पहन सकते हैं मेरे ख्याल से। एंड रिंग के लिए इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी लिंक प्रोवाइड कीजिए। तो ना लिंक पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, मैं फेसबुक लाइव में जाके ना मुझे एक रिंग बहुत पसंद आया था किसी का, तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू, उसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करी गई थी, उसी में मैंने ना कांटेक्ट करके मुझे ये रिंग मैंने ऑर्डर करवाई। सिल्वर, प्योर सिल्वर का रिंग है और बहुत ही अच्छे से ये मुझे पार्सल करके भेजा गया कोलकाता से। एंड बहुत जन इसके प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने जब इसको ऑर्डर करवाया था तब चांदी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। अभी तो फ़िलहाल आपको शायद ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो जिस भी फ्रेंड को चाहिए होगा ना, मैं इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप मेरे ही वीडियो का ना स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड करना, आपको वो डिटेल सेंड कर देंगे। एंड इसके बाद कमेंट किया था प्रियंका यादव, शोम्पा दास, वृशाली गिरी, अदिति सिंगोट जी। आपका कहना है रिंग आपके इंडेक्स फिंगर में ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड हर वीडियो में कुछ नया व्यू पॉइंट मिलता है, एक नई सोच सामने आती है। थैंक यू सो मच अदिति जी। आप उन मेरे दोस्तों में से हैं जिनका नेम अगर मैं मेंशन ना भी करूं तब भी आपका जो प्यार है ना मेरे लिए कम नहीं होता है। आप मेरे से डेफिनेटली बड़ी होंगी, लेकिन आपसे ही मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपने छोटों से भी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। कुछ सीखने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए कोई भी ना उम्र डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि यहाँ तक ही मुझे सीखना था। थैंक यू सो मच मेरे साथ ब्लॉग के थ्रू जुड़ने के लिए एंड आपके इतने अच्छे अच्छे एडवाइसेस एंड ना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके कमेंट के थ्रू मुझ तक आती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कमेंट किया था चंद्रिका, सरिता धुर्वे, प्रभनूर। आप लिखती हैं दीदी आपका वीडियो ना आजकल मैं टीवी पर देख रही हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं प्रभनूर, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीवी में ये कमेंट वाला ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड है ना कि अपना प्यार भेजते हैं कमेंट के थ्रू एंड उनको ना फिर वापस फ़ोन देखना पड़ता है, फ़ोन से उनको कमेंट फिर टाइप करके भेजना पड़ता है। तो कोई बात नहीं। एंड मुझे एक चीज़ जाननी थी, टीवी पर आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो ठीक ठाक लगती है कि नहीं, या फिर वीडियो क्वालिटी को लेके मैं कुछ काम करूँ टीवी के लिए भी। एंड इसके बाद कमेंट किया था फुटबॉलर। आप लिखते हैं रिंग का प्राइस कितना है। रिंग तो मुझे अप्रॉक्स 2000 का पड़ा था, लेकिन अभी आपको कम में मिल जाएगा क्योंकि चांदी का प्राइस जो है वो फॉल कर गया है। एंड कमेंट किया था शांतना बिस्वास, साइली खैनर, आशा बेन पटेल, शायोनी बैनर्जी, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड कमेंट किया था रीना रॉय, प्रियंका कुमकले। आप लिखती हैं इंस्पायर्ड बाय योर लुक। मैं भी फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन घर पे भी अच्छे से रेडी होना चाहिए। एंड इस ट्रांसपेरेंट बैग में मेरे एंड समायरा के कुछ कपड़े हैं, इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ क्योंकि ये डोनेशन के लिए जाने वाले हैं। एट द एंड कमेंट किया था प्रियदर्शनी प्रधान, ऋतिका विश्वास, प्रियंका पांडे एंड शालिनी's लाइफ। थैंक यू सो मच दोस्तों कमेंट करने के लिए। एंड आपके कमेंट हमेशा मेरा जो मूड है, मेरी जो एनर्जी है उसको अपलिफ्ट करती है।
तो कीप कमेंटिंग एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार इसी टाइप से बनाए रखिएगा। तो हमारे सरकारी क्वार्टर्स में काफ़ी सारे ट्रंक होते हैं जो ट्रांसफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। मेरे घर में भी काफ़ी सारे ट्रंक हैं जिनको अक्सर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से मेरी तरह जितने भी लेडी हैं सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द जिनकी लाइफ घूमती है, काफ़ी सारे लोगों के घर में इस टाइप के ट्रंक अवेलेबल होंगे। वो ना कुछ इसी टाइप से सिटिंग एरिया में ही कन्वर्ट करके रखती होंगी मेरी ही तरह, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेड के नीचे इसको पूरी तरीके से ना हाइड करके रख देते हैं, जैसा कि मेरी मम्मा किया करती थी। तो हमने क्या किया, इसको ना सिटिंग एरिया में ही कन्वर्ट करके रखा है। इसके लिए यूँ तो आपको कवर बनवा भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन मैं ना क्या करती हूँ, घर में ही जितने भी बेडशीट है या फिर मान लीजिए बड़े साइज़ के पर्दे हैं, उनका यूज़ करती हूँ इन ट्रंक्स को कवर करने के लिए। कवर करके रखने से जो ट्रंक है वो दिखते भी नहीं रहते हैं। सिटिंग एरिया में भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं एंड लुक वाइज भी ये अच्छा लगता है। बेडशीट का भी सिलेक्शन मैं ऐसा करती हूँ जिसको मैं चाहूँ तो जो पिलो कवर है उसको कुशन कवर में भी कन्वर्ट कर दूँ एंड डिज़ाइन दोनों तरफ है, सो दैट आगे पीछे कैसे भी करके लुक में फ्रेशनेस बनाए रख पाऊँ। काफ़ी टाइम ना इस टाइप के बड़े साइज़ के टेडी बियर भी काम में आ जाते हैं अनवांटेड एरिया को हाइड आउट देने के लिए। गर्मी जितना जल्दी आ रही है, घर पे समर फ्रेंडली प्रिंट्स कलर भी आपको दिखते रहेंगे। तो हल्के कलर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ गर्मियों में, जो आँखों को भी सूदिंग लगे एंड दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो 2 ट्रंक के कवर मैंने आज चेंज करे हैं एंड बीच बीच में ना ऐसे कवर्स वगैरह मैं चेंज करती रहती हूँ घर को एक फ्रेश वाइब देने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारा सामान है, कुछ फैसिलिटी की तरफ से बाय ऑर्डर दिया गया एंड कुछ मेरे ही लाए गए। लेकिन इतने सामान होने के बावजूद आप अगर सभी चीज़ों को मैनेज एंड मेंटेन कर पा रहे हैं तो सामान कम हो या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक हाउसवाइफ ही होती है मल्टीटास्कर। कितना सारा काम करते हैं हम लोग 2 हाथों से, कभी कभी लगता है 10 हाथ होते तो भी शायद काम हमारा कम नहीं पड़ता। लगातार बिना थके बिना रुके रूम तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अभी मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है झाड़ू लगा के एंड बहुत सारे फ्रेंड लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना कि दीदी क्विक रूम टूर। तो देखिए अक्सर ना मंडेज़ में ज़्यादातर ना क्विक रूम टूर मैं दे ही दिया करती हूँ। मैसी रूम का भी टूर देती हूँ एंड रीसेट करने के बाद भी एक क्विक रूम टूर दे ही देती हूँ। मेरा बस चलता तो इन फ्लावर को कभी भी मैं मुरझाने नहीं देती, लेकिन कैसे भी करके मुझे कुछ दिनों तक तो इन फ्लावर का अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए जो इसका स्टिक था उसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है एंड थोड़े से पानी में इसको डिप करके रख दिया है। हालांकि ये 3-4 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, लेकिन जितना दिन भी ये रहेंगे साथ मैं इनको रखूँगी। फिर किसी डायरी में इसको अच्छे से दबा कर रख लूँगी, जैसा गर्लफ्रेंड होने के टाइम मैं संजू के दिए हुए फ्लावर के साथ किया करती थी। तो अभी कल का अधूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं बहुत मुश्किल से। ये ठीक हो पाया, अभी जल्दी जल्दी से कर लेते हो, नहीं तो लाइट भी इतना दिक्कत कर रहा है ना आज, क्या बताऊं। ये कल से रखा हुआ है ऐसे ही, इस मिक्सी के ख़राब होने की वजह से। इसका भी उम्र हो गया है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती हूँ। कम से कम ये मेरे घर में शायद अभी 7-8 साल होंगे इसको, 7-8 साल से मेरा साथ दे रहा है। बस बीच में एक बार ही ख़राब हुआ था, गुजरात में मैंने इसको परचेज़ किया था। इसके पहले हमारे पास फ़िलिप्स का मिक्सर प्लस जूसर जो था ना वो वाला रेंज था, लेकिन वो बिल्कुल मतलब मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था, उसको हमें बेच देना पड़ा कुछ दिन बाद ही। सेकेंड बैच रेडी हो गया है। से बता रही हूँ, 1 कप अगर आप उड़द दाल ले रहे हैं, 2 कप आपको
बॉयल वाला चावल नहीं, कच्चा वाला जो चावल मिलता है ना वो वाला लेना है। भिगा के रखी है मैंने। इसमें कोई भी मेथी वूथी मैं नहीं भिगाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और ऐसे बन भी जाता है अच्छे से, ज़रूरत नहीं पड़ती मेथी डालने की। तो इसको मैंने अच्छे से सोक करके रखा था। भी थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी के साथ मैं यहाँ पर ग्राइंड करती जाऊँगी। डर के मारे मुझे थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ रहा है कि फिर से इसका बटन नीचे ना गिर जाए, फिर से मेरा काम रुक ना जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। बहुत अच्छे से नहीं पीस पाई हूँ, दाना दाना अभी भी दिख रहा है, डर डर के मैंने पीसा है ना। क्लीन करने की बारी सबसे आखिर में आती है किचन की। ऑलरेडी चिकन बना हुआ था, राइस ही बनाना है, लंच बनाने के ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो घर का क्लीनिंग के ऊपर ही ना आज ज़्यादा मेरा फोकस रहा था। तो आज ना इन ऑयल डिस्पेंसर को मुझे क्लीन करना था। इसके आगे पीछे जितने भी मेरे खुद के बनाए हुए DIY किए हुए ट्रेज़ है वो मैंने रखे थे, उसमें ऑयल छिटक कर जाते हैं, उसको क्लीन किया मैंने। और ना हमेशा मैं ना कपड़े का छोटा टुकड़ा ले लेती हूँ एंड ना वो यूजली कॉटन के ही कपड़े होते हैं, अनवांटेड पीसेस होते हैं, उनको छोटा छोटा पीस में ना मैं करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद ना इसका कोई ज़रूरत होगा नहीं। तो ऑयल को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको फेंकना ही है। मैं पहले ना ये वाला काम टिश्यू पेपर से किया करती थी, टिश्यू पेपर फट जाते थे, फिर मैं ये लेती थी, फिर वेस्ट हो जाते थे, तो टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा ना बर्बाद हुआ करते थे। तो तभी से ना मैंने सोचा कि ना छोटे छोटे कॉटन के कपड़ों के पीसेस रखूँगी एंड उसी से ही ऑयल वगैरह के जो बॉटल्स है स्पेशली उसको क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद इतना अच्छे से वो साफ़ होता है ना, ऑयल का जो दाग है वो वॉश करके भी नहीं जाता। जैसा आप कॉटन के कपड़े से घिस के क्लीन करोगे ना, वो पानी से भी या सर्फ यूज़ करने के बाद भी नहीं होता है। तो बॉटल यहाँ पर साफ़ हो गए हैं, ऑयल भी मैंने रीफ़िल कर दिया है। इस एरिया को भी ना एक सूखे कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया है। सभी चीज़ को फिर से मैं रीसेट कर रही हूँ। समायरा अपना स्टडी फिनिश करके थोड़ा सा टीवी वगैरह वॉच कर रही है। यहाँ पर किचन का भी क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन है। मैं आपसे बता रही थी ना लाइट फ्रिक्वेंटली जा रही है, तो देखिए क्लीनिंग करते करते लाइट चली गई, लेकिन मेरा काम नहीं रुका। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।